2025 में एक YouTube चैनल मत बनाना अगर आपको चैनल को सही तरीके से सेटअप करना नहीं आता तो, वरना आप भी 90% यूट्यूबर्स की तरह अपना चैनल गलत तरीके से बना लेंगे और एंड में कहेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो उस पर मैंने सिर्फ 22 वीडियो से ही 19,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और दो मेरे इस चैनल के हर वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। इवन कि आप देख सकते हो मेरे 2 वीडियोस ने 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज गेन कर लिए हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मैंने अपने इस YouTube चैनल को बिल्कुल सही तरीके से सेटअप किया है। मतलब कि मैंने अपने YouTube चैनल को बिल्कुल सही तरीके से बनाया है। इवन कि आप ये जानकर और भी शौक हो जाओगे कि किसी किसी के चैनल सर्च करने पे भी नहीं आते हैं, लेकिन वहीं अगर आप मेरा चैनल सर्च करोगे चैट ग्रो तो आपको सबसे टॉप पर मेरा चैनल चमकता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए भी आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग्स करनी होगी जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बिलीव मी, इस वीडियो से आप सिर्फ एक नॉर्मल YouTube चैनल बनाना नहीं सीखोगे बल्कि आप एक ब्रांड चैनल बनाना सीखोगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करके दिखाऊंगा जिससे आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। बट अगर आपने पहले से एक चैनल बना लिया है तो भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि शायद आपने चैनल बनाते समय उन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को मिस कर दिया होगा जिसकी वजह से आपका चैनल डाउन है या फिर आपके कोई भी वीडियोस वायरल नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और सारी सेटिंग्स को अपने चैनल पे अप्लाई करना ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिल्कुल प्योर बेसिक से। YouTube पर चैनल क्रिएट करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जरूरत है एक जीमेल आईडी की। लेकिन लोग सबसे ज्यादा यहीं पे फंसते हैं कि एक नया जीमेल आईडी बनाएं या पुराना आईडी से ही चैनल क्रिएट कर ले। अगर आप मेरी मानो तो एक न्यू ईमेल आईडी बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पता नहीं आपने उस पुराने वाले आईडी से कहाँ हाथ मारा होगा, जो कि आपके YouTube चैनल के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन कि मुझे नहीं पता इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है, लेकिन जब भी मैंने किसी पुराने जीमेल से अपना चैनल बनाया है तो उसमें स्टार्टिंग में कभी भी रीच नहीं मिली है। वही नई ईमेल से बनाए हुए चैनल को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। अब मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि इसके पीछे का रीजन खोज पाऊँ, लेकिन हाँ ऐसा सच में होता है। इवन कि ये सिर्फ मैंने ही ऑब्जर्व नहीं करी है बल्कि मेरे बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स ने भी ये ऑब्जर्व करी है। तो हम फजूल का रिस्क ना लेते हुए एक न्यू ईमेल आईडी बनाएंगे। एक नया ईमेल आईडी बनाने के लिए सिंपली YouTube को ओपन कर लो, देन राइट साइड कॉर्नर से अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके स्विच अकाउंट पे क्लिक कर दो, देन प्लस आइकन पे क्लिक कर देना। और अब यहाँ आपको एज अ सिक्योरिटी अपने फोन का पासवर्ड डाल देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो और अब आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको फॉर माई पर्सनल यूज चूज कर लेना है, बिकॉज सेकंड वाला ब्रांड्स और बिजनेसेस के लिए है जिससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जनाब आपको यहाँ पे नेम डालने बोलेगा, जो कि टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हो। मैं तो सिंपली चैनल का नेम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जनाब आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि आप गलत भी डालोगे तो चलेगा, बस ईयर में 2000 से पहले ही कोई ईयर रखना, चाहे आप किसी भी एज के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अब यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर गलत भी चूज कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है। देन फाइनली अब आपको एक ईमेल चूज कर लेना है। अगर आपको खुद से बनाने का शौक है तो क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे क्लिक करके अपने शौक को पूरा कर लेना। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट करना है जो आपके सिवाय कोई और गेस ना कर पाए। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और हाँ, अगर ऐसा पॉपअप आए तो सेव पे जरूर क्लिक कर देना। इससे होगा क्या कि आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा एंड इन फ्यूचर आपको कहीं और पे लॉगिन करना होगा तो वो आसानी से हो जाएगा। देन अब आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब फाइनली आपका एक न्यू ईमेल आईडी बन चुका है और इसी से एक YouTube चैनल भी बन चुकी है। लेकिन अभी आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि इस ईमेल आईडी से आपको सिर्फ YouTube रिलेटेड वर्क ही करना है। किसी और चीज या वेबसाइट में साइन इन करने के लिए इस आईडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। और इवन आप जब YouTube चला भी रहे होगे तो इस आईडी से कभी भी कोई और नीज के कंटेंट वॉच नहीं करना। जो नीज आपने डिसाइड किया या जो कंटेंट आप अपलोड करने वाले हो इस आईडी से आपको सिर्फ वही देखना है। लेकिन अगर आपको कुछ और कंटेंट वॉच करना है या फिर आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करना चाहते हो तो उसके लिए एक सेकंड आईडी बना लेना। इससे होगा क्या कि आप इस आईडी का यूज बिजनेस मेल और कोई और कंटेंट वॉच करने के लिए कर पाओगे। इवन कि मैंने खुद एक सेकंड आईडी बना रखी है जिसका यूज मैं एज अ बिजनेस मेल और कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए करता हूँ, जिससे मेरा मेन आईडी बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है और यूट्यूब को भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब इसके पीछे का भी स्पेसिफिक रीजन मुझे नहीं पता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे हेल्प होती
होती है। तो अब हमारे पास एक न्यू जीमेल आ चुका है। तो अब आगे का काम है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना और उसको सही से ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर ब्रांडिंग करना। तो चलो ये भी अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। देन अगेन अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको लोगो, नेम और हैंडल डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का नेम चूज करना है, क्योंकि आगे का सारा काम इसी से होगा। और आपका चैनल का नेम आपका ब्रांड नेम होने वाला है, जिससे लोग आपको पहचानेंगे। तो इसीलिए आप कुछ भी रैंडमली चूज नहीं कर सकते हो। पर्सनली जब मैं किसी नए चैनल का नाम रखते रहता हूँ तो कुछ चीजों का ध्यान रखता हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना मेरे चैनल की ग्रो होने की पॉसिबिलिटी 40% यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला मिस्टेक है अपने चैनल के नेम में नंबर या सिंबल रखना। पता नहीं क्यों बट बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जिससे उनके चैनल की ब्रांड इमेज खराब होती है और लोग ज्यादा ऐसे चैनल पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिससे एट लास्ट उनका चैनल डेड हो जाता है। और इवन की कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि अपने चैनल का नेम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर बहुत हार्ड वर्ड रख लेते हैं, जैसे कि वो किसी स्कूल के लैंग्वेज टीचर हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके अपने नेम को अंग्रेजी और सिंपल से सिंपल रखो, ताकि एक 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ा भी उसको प्रोनाउंस इवेंट की याद तक रख सके। अब जो चीजें आपको नहीं करनी है वो तो आपको पता है, लेकिन क्या करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई करो अपने नेम को छोटा से छोटा रखने का, मैक्सिमम 3 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं, वरना चैनल के नेम के जगह पे किसी का एड्रेस लगेगा। एक और जरूरी बात, नेम ऐसा रखो कि काम बताए। फॉर एग्जाम्पल चैट ग्रो, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रो करवाएगा। टेक बर्नर, नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ होगा। सिमिलरली आपको भी कुछ ऐसा ही नाम रखना है कि लोगों को नाम से ही आपका काम पता चल जाए। और ये सब करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका चैनल का नेम यूनिक नहीं है तो, वरना लोग सर्च करते करते थक जाएंगे, फिर भी आपका चैनल का नेम कभी भी सर्च में नहीं आएगा। अब आप यूनिक नेम फाइंड करने के लिए इतना मेहनत करने से रहे, इसीलिए बिना सोचे समझे आ जाओ ChatGPT पे और इसको बताओ कि आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप XYZ कंटेंट अपलोड करोगे, तो उसके लिए 10 चैनल का नेम बताओ जो यूनिक हो और कोई और यूज नहीं कर रहा हो। फिर आपको इसमें जो पसंद आए उसको आपको चूज कर लेना है। देन यूट्यूब पे आके आपको सेव कर देना है। देन अब बारी आती है हैंडल की, जो कि टाइटल का बिल्कुल सेम रहेगा, पर अगर आपके केस में ये अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे ऑफिशियल वर्ड लगा देना, फिर ये जरूर मिल जाएगा। तो इसको भी फिर सेव कर देना और अभी के लिए लोगो रहने देना, हम लोग इसको बाद में ऐड करेंगे। तो आप जस्ट क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना और आपका चैनल सक्सेसफुली बन जाएगा। अब आप एक क्रिएटर बन चुके हो और अब आप यूट्यूब स्टूडियो को भी एक्सेस कर सकते हो। बट अभी के लिए हमें अपने चैनल का वार्म अप करना है, जिसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और फिर आपको उन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा सर्च करके वॉच करना है जो कि आप अपलोड करने वाले हो सके तो 2-3 क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियोस आपके कंटेंट से रिलेटेड ना हो उनको 3 डॉट से नॉट इंटरेस्टेड कर देना। इससे होगा क्या कि यूट्यूब को आपके चैनल के बारे में डाटा मिल जाएगा और यूट्यूब आपके वीडियोस को उन्हीं लोगों को सजेस्ट करेगा जैसा कंटेंट आप वॉच कर रहे थे। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, इस आईडी या यूट्यूब चैनल से आपको दूसरे नीश के वीडियोस नहीं देखनी है, जो आपके नीश से रिलेटेड है सिर्फ वही देखना। नाउ अब आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, पर अगर आप बिना SEO और इम्पोर्टेंट सेटिंग किए बिना ही इस पर कंटेंट डालना स्टार्ट कर देते हो तो वायरल जाना तो छोड़ो, 0 व्यूज भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि अभी आपके चैनल का SEO और ऑप्टिमाइजेशन करना बाकी है। अब जो लोग ये नहीं करते हैं उनके लिए एग्जाम्पल देना किसी भी कंटेक्स्ट से गलत नहीं होगा कि आप एग्जाम तो देने जा रहे हो बट आपने पढ़ाई के नाम पर 0 करी है। अब आप ऐसा नहीं करो, इसीलिए आपको क्या और कैसे करना है मैं बताता हूँ। बट आगे के जितने भी सेटिंग्स है वो YouTube या YouTube स्टूडियो ऐप पे नहीं होगा। इसके लिए हमें YouTube स्टूडियो को PC वर्जन यूज करना होगा, बट चिंता मत करो, वो भी मैं फोन में ही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको वो न्यू आईडी को चूज कर लेना है। बस इतना करने के बाद इसको बंद कर देना। देन क्रोम ऐप को ओपन करके यहाँ पे सर्च करो YouTube स्टूडियो लॉगिन। देन यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, फिर आपका PC वाला YouTube स्टूडियो फोन में ही खुल जाएगा। तो आ जाओ फटाफट से सारे सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं, बट उससे पहले 3 डॉट पे क्लिक करके ओपन इन क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर देना। तो अभी आपका क्रोम ऐप में खुल चुका है। तो अब थोड़ा सा जूम करके राइट साइड कॉर्नर से सेटिंग पे क्लिक कर दो, जिससे एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां आपको चैनल पे क्लिक करना है। देन कंट्री ऑफ रेसिडेंस से अपने प्यारे कंट्री को चूज कर लेना। देन कीवर्ड वाले बॉक्स में आपको अपने चैनल
का नेम टाइप करके इस एरो वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये एज अ टैग सेव हो जाएगा। और फिर आपको इसी तरह से 3 से 4 टैग्स अपने चैनल के नेम को अलग अलग से टाइप करके लिख देना है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे चैनल का नेम है चैट ग्रो, बट अगर कोई चड्डी ग्रो भी सर्च करेगा तो मेरा चैनल सबसे टॉप पर आएगा, क्योंकि अगेन मैंने वो डाल रखा है। लिटरली लोग कुछ भी सर्च कर देते हैं, तो आपको भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर आपको 4 से 5 टैग अपने कंटेंट रिलेटेड डालना है। लाइक मेरे केस में मैं एआई रिलेटेड कंटेंट डालने वाला हूँ, तो मैं डालूंगा एआई ऑटोमेशन, एआई टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हो जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ नो सेट दिस चैनल एज अ नॉट मेड फॉर किड को चूज कर देना है। फर्स्ट वाला चूज मत कर लेना until or unless आप बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो तो। देन आपको नीचे सारे सेटिंग्स को इग्नोर करके फीचर एलिजिबिलिटी पे आ जाना है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, जो 3 सेटिंग्स आपको दिख रही है उनको मैं अपने लैंग्वेज में 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको इनेबल करने के बाद YouTube हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा रीच देता है और जिससे एट लास्ट बहुत सारे व्यूज आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोग इसको इनेबल करना भूल जाते हैं, पर इनको इनेबल करना बहुत आसान है। इसमें से पहले वाला तो चैनल बनाते के साथ ही इनेबल हो जाता है। दूसरे वाले को इनेबल करने के लिए उस पर क्लिक कर देना, देन यहाँ आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, तो जस्ट इस पे क्लिक देना। अब अगर ऐसा इंटरफेस खुलता है तो टेंशन मत लेना, बस क्रोम में ही YouTube को ओपन करके अपना नया वाला अकाउंट को चूज कर लेना और फिर से YT स्टूडियो पे आके वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर देना। फिर आपका नंबर डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर इस नंबर से नहीं हो रहा है तो अपने फैमिली या दोस्त के नंबर से ले लेना और OTP डाल के सबमिट कर देना। अब आपका सेकंड फीचर इनेबल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो अब थर्ड फीचर को इनेबल करने के लिए उस पे क्लिक करके एसेस फीचर पे क्लिक कर दो। देन यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है इसको इनेबल करने के, बट जो सबसे आसान और फास्टेस्ट मेथड है वो है फर्स्ट ऑप्शन, टेक अ 6 सेकंड वीडियो ऑफ योरसेल्फ। तो उसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और फिर गेट ईमेल पे क्लिक कर देना। अब आपको YouTube की तरफ से एक मेल आएगा जिस पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पे क्लिक कर देना। देन अब एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इसको टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना। अब आपको करना क्या है कि अपने फेस को उसी डायरेक्शन में मूव करना है जैसा ये बताएगा। देन ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा और ये फीचर भी पेंडिंग में चला जाएगा और बस कुछ घंटों के बाद ये फीचर भी इनेबल हो जाएगा। तब तक के लिए कुछ और सेटिंग्स कर लेते हैं। तो अपलोड डिफॉल्ट वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टैग्स वाले बॉक्स में अपने जो चैनल के लिए टैग्स डालते हैं वही सेम चीज अगेन डाल देना। फिर आ जाना एडवांस सेटिंग पे, जहाँ सबसे पहले यहाँ ये ऑटोमेटिक चैप्टर्स को ऑफ कर देना, बिकॉज ये कभी भी काम नहीं करता। देन वीडियो लैंग्वेज से अपना लैंग्वेज चूज कर लेना। फिर थोड़ा नीचे आके सो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो को अनचेक कर देना। इवन कि आप ये जानकर और भी शौक हो जाओगे कि इस ऑप्शन को मैं हमेशा अनचेक ही रखता हूँ, क्योंकि इसको ऑफ करने से मुझे भर भर के लाइक्स मिलते हैं। तो लास्टली आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। लाइक मैं आप लोगों को एजुकेट टाइप कुछ कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन को चूज कर लूंगा, और अगर गलत भी चूज कर लोगे तो चलेगा। और बाकी और कोई सेटिंग्स काम की नहीं है, इसीलिए सेव कर लेना। अब आपका ये चैनल वायरल जाने के लिए रेडी है, पर अगर आप इसकी ब्रांडिंग नहीं करोगे तो शायद ही लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। ब्रांडिंग बोलने से मेरा मतलब है कि अपने चैनल पे प्रोफाइल पिक्चर लगाना, बैनर लगाना और चैनल के होम पेज को कस्टमाइज करना। तो चलो वो भी अच्छे से कर लेते हैं। जस्ट इसके भी आपको YouTube स्टूडियो में इस मैजिकल स्टिक टाइप के सिंबल पे क्लिक कर देना है। देन सबसे पहले आपको बैनर अपलोड करना है, जिसका ट्यूटोरियल आपको YouTube में मिल जाएगा। बट अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो डोंट वरी, जस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में बैनर टाइप करना है और आपको रेडी टू यूज बैनर मिल जाएगा, वो भी बिना किसी मेहनत के। देन अब आपको चैनल का लोगो सेट करना है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube से सीख के खुद का एक यूनिक बना लेना। देन अब बारी आती है चैनल की डिस्क्रिप्शन की, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अदरवाइज ChatGPT को ओपन कर लो ना, वो किस काम आएगा। तो इसको सिंपली से कमांड दो कि मुझे अपने इस चैनल के लिए एक चैनल डिस्क्रिप्शन दे दो, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप, और ये मेरा बिजनेस मेल है, इसको भी ऐड कर देना। देन जो ये आपको देगा उसको कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट। बाकी थोड़ा मोड़ा अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। देन आप लिंक वाले ऑप्शन से अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डाल सकते हो, बट अभी के लिए इसको रहने देना। देन आपको ध्यान से कॉन्टेक्ट इन्फो में अपना बिजनेस मेल डाल देना है, ताकि ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर के लिए रीच आउट कर सके। देन ये वीडियो वाटरमार्क में आपको अपने चैनल का लोगो फिर से डाल देना है और फिर होम टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है और फिर जस्ट आपको पब्लिक कर देना है। अब अगर आपने सभी स्टेप्स को फॉलो किया है तो आपका चैनल रेडी है वायरल जाने के लिए, और अब आप अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बट शायद अगर आपने गौर किया होगा कि मैंने वीडियोस में कई बार ChatGPT का यूज कर रहा है अपने काम को आसान करने के लिए, और इवन कि आप ये जानकर और भी शौक हो जाओगे
जाओगे कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड एसईओ सारी चीजें एआई ने ही करी है। और ये बोलना किसी भी कंटेक्स्ट से गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मेरी यूट्यूब जर्नी में मेरा सबसे ज्यादा हेल्प एआई ने ही करी है। अब वैसे तो मैं बहुत सारे एआई टूल्स को जानता हूँ जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट अगर आप चाहते हो कि मैं एआई टूल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे एआई टूल्स का यूज करके वायरल जा सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा एआई एक्सपर्ट कमेंट कर देना, जल्द से जल्द इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ये सब तो हो गई बात की बात। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आप इस चैनल पर क्या अपलोड करोगे तो आप करोड़पति बनने से रहे। अब अगर आप मेरी मानो तो इसमें ट्रोल फेस शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे इस प्लेलिस्ट के बाद ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया है और काफी सारे लोग काफी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले आपको सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको मेरे इस ट्रोल फेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सारे वीडियोस को केयरफुली वॉच करना एंड इम्प्लीमेंट करना। बाकी अगर इस वीडियो से हमारे 30 के सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं अपने ग्रोथ सीक्रेट को आप सबके सामने रिवील करूंगा एंड Q&A भी करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये भले ही आपके लिए एक क्लिक होगा पर मेरे लिए बहुत कुछ है। खैर, आप सबका दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। लव यू ऑल।